गिराओ गिराओ नीचे गिराओ 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 और तंबोली चलो चलो गिराओ तंबोली गिराओ ये हुई ना बात। ए फकीर, इस तंबोली को कुश्ती में हराने वाला आज तक इस गांव या देश में पैदा नहीं हुआ और ना ही होगा। ए फकीर, देखा देखा हमारे तंबोली का बल, उसने मिट्टी में मिला दिया ना तुमको। इतने लोगों के सामने अपना अपमान कैसे सहोगे तुम? अरे कैसे सहोगे अपने अपमान को? थू 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 थू, कितना बड़ा अपमान! ये सब नहीं होना चाहिए था। बाबा, इतना अपमान सहने के बाद क्या तुम्हें शिरडी में रहना चाहिए या जाना चाहिए? अरे सरपंच जी, इतना अपमान होने के बाद ये फकीर इस शिरडी में लोगों के सामने सर उठाकर कैसे चलेगा? अब ये शिरडी में सर उठाकर चल नहीं पाएगा, शिरडी छोड़कर चला जाएगा। बाबा, भाई, बाबा, भाई, बाबा, भाई, बाबा रुको। बाबा कहाँ जा रहे हो आप? बाबा बताइए, आप कहाँ जा रहे हैं बाबा? मामा, हमें छोड़कर कहीं मत जाइए। बाबा, कृपा करके कोई भी कठोर फैसला मत लीजिए बाबा। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, एकांत चाहिए मुझे। मेरी बात को समझो। बाबा, हमें अकेला छोड़कर मत जाइए। हाँ भाई, आपके सिवा हमारा कोई भी नहीं है। हाँ बाबा। सबका मालिक एक है। Ah
हमारे सभी मुश्किलों का हल बताते हैं, हमारे आंसू पोंछते हैं, हमारे जीवन का आधार बने थे। बाबा अभी तक नहीं आए। बाबा कहाँ चले गए? बाबा अभी तक आए क्यों नहीं? इस सरपंच और वैद्य की वजह से गांव में कोई भी अच्छा इंसान नहीं रह पाता है। बहुत बुरे लोग हैं ये। बड़े दुख की बात है, बाबा को सबके सामने सर झुकाना पड़ा। बाबा के हारने के पीछे उनका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा। हाँ, उनका जो भी उद्देश्य हो, लेकिन बाबा को बहुत ठेस पहुंची है। पापा के बगैर मैं नहीं रह सकती, मुझे बहुत रोना आ रहा है। मुझे तो अपना कहने के लिए मेरे मामा के अलावा और कोई नहीं है। बाबा हमारे सभी मुश्किलों का हल बताते हैं, हमारे आंसू पोंछते हैं, हमारे जीवन का आधार बने थे। लेकिन बाबा के बिना इस शिरडी का कोई महत्व नहीं है। शिव शंकर महादेव, शिव शंकर महादेव, शिव शंकर महादेव। पुजारी जी, आपने मुझे बुलाया क्या पुजारी जी? आप 8 साल पहले जो साईं बाबा आए थे, आप वही हैं ना? हाँ, मैं वही हूं पुजारी जी। चल चल के बहुत थक गया हूं। थोड़ा सा पानी मिल सकता है मुझे क्या? ये अभिषेक का पानी है, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। पुजारी जी, जब मैं स्वयं यहां हूं तो अभिषेक किस लिए चाहिए? सत्य ऐसा ही होता है, नीम के फल जैसा कड़वा, लेकिन उसके अंदर संजीवनी छुपी होती है, किसी को नहीं पता। भगवान ने मनुष्य की सृष्टि की है, किसी जाति या कुल की नहीं। ऊपर वाले ने इंसानों को बनाया है, लेकिन जाति और धर्म बिल्कुल नहीं। भगवान ने इन सब को बनाया, मगर जात और धर्म नहीं। God created human beings, but not caste and creeds. भगवान मनुष्य के बनौले बने, जाति और धर्म के नहीं खे। फकीर, तुम झूठे फकीर हो। अपने अंतर्मन की आंखें खोलो, फिर पता चल जाएगा कि मैं हूं कौन। भगवान को देखने भक्त पैदल जाते हैं,
अगर भगवान पर्वत पर विराजमान हो तो मुश्किल हो या आसान, दर्शन के लिए पर्वत पर भी चढ़ जाते हैं। इस गरीब फकीर को लेके तुम्हारे दिल में कितनी ममता है। लगता है कि तुम पिछले जन्म में शायद मेरी मां थी। मतलब मेरा जिंदा रहना आपको पसंद नहीं है क्या? जाओ, जाके कहीं मर जाओ। हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ, अपनी जान दे दूंगी। अकेले रहना इस घर में आप। ए गणेश, हाँ माँ, चल मेरे साथ। कहाँ माँ? चलो बताती हूँ। माँ, माँ, मरना जरूरी है क्या? हाँ बेटे, ऐसी खराब जिंदगी जीने से तो अच्छा है मर ही जाए हम लोग। माँ, अगर हम मर गए तो दीदी का क्या होगा? साईं बाबा उसकी रक्षा करेंगे बेटा। रुक जाओ बहन, रुक जाओ। तात्या? बहन, आपका आत्महत्या करना महापाप है। मामा ने आप दोनों को अपने पास बुलाया है। देखो, जिस तरह से हजारों गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को ढूंढ ही लेता है, उसी तरह पिछले जन्म के जो हमारे कर्म हैं, वो भी हमें ढूंढ लेते हैं। बाबा, बाबा, बाबा तो यहां पर भी नहीं है। कहां चले गए? बाबा, बाबा फिर से आएंगे भी कि नहीं? बाबा, 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 बाबा पता नहीं कहां चले गए। मैंने सब जगह पर देखा, लेकिन बाबा कहीं नहीं है। पता नहीं बाबा आएंगे भी कि नहीं। हम सबको चल के बाबा को ढूंढकर उन्हें वापस लाना चाहिए। बागोजी, बाबा कहीं पर भी नहीं है। हाँ श्याम पंडित जी, बाबा कहीं पर भी नहीं है। कुश्ती में हारने के बाद वो द्वारका माई में भी नहीं आए। पता नहीं कहाँ चले गए। जब मैं जीवन से हार कर मरना चाहता था, उन्होंने मुझे बचाया और नया जीवन दिया। तेरे जिंदा रहने से यहाँ किसी को फायदा नहीं है, समझा? तू मर जा, इसीलिए तुझे मार रहा हूँ। चल निकल यहाँ से। हे भगवान, इस बदकिस्मत को अपने पास बुला लो प्रभु। मैं बस तुम्हारे प्यार की परीक्षा ले रहा था। तुम जीत गए। मेरे हाथ पैर में लगी चोट, सब कुछ गायब हो गए। मैं जीना नहीं चाहता था और जब मैं मरने गया, आप आए और आपने मुझे बचा लिया। मैं तो बस तुम्हारे प्यार की परीक्षा ले रहा था। तुम जीत गए। जब तक इस देह में सांस है, तुम मेरे साथ ही रहोगे। मैं धन्य हुआ प्रभु। अब क्या करेंगे हम लोग? बाबा को कहाँ ढूंढेंगे? जब बाबा का मन दुखी होता है, वो तालाब के बगल में जो आम का खेत है ना, वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। मुझे लगता है आज भी बाबा वहीं चले गए होंगे। हाँ, ये हो सकता है। क्यों ना सब जाकर उन्हें वहीं ढूंढें? हाँ चलिए चलिए, चलते हैं। चलिए चलो, चलिए चलिए चलते हैं। चलो चलो।
मिलेंगे ना? जरूर मिलेंगे बाबा। और बस मिलेंगे नहीं, वो हमारे साथ शिरडी वापस आएंगे। हाँ तात्या, वो देखो बाबा।